सुखजिंदर सिंह रंधावा, जिनके कंधों पर अहम जिम्मेदारी कांग्रेस की तरफ से, उनसे खास बातचीत की जा रही है। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागन द्वारा जरा तस्वीरें सीधी वहीं से। खास पेशकश में आपका स्वागत है। आसान नहीं था। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी और तभी से विवाद शुरू हुआ, इंटरनल इश्यूज शुरू हुए, 2 प्रभारी बदले गए और सोचा यह गया खुद कांग्रेसियों ने कि अब कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर 5 दिसंबर 2022 तीसरे प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा आए। तब भी यही कहा गया कि जब पहले ठीक नहीं हुआ, विवाद रहा, खींचतान रही और क्या कुछ रहा, तो अभी भी ठीक कुछ नहीं हो पाएगा। धीरे 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 विवाद भी खत्म हुआ, बयानबाजी भी खत्म हुई। अब ये कैसे हुआ, ये कैसे कर पाए, हम उनसे खुद जानेंगे, उन्हीं की जुबानी। स्वागत है सुखजिंदर जी आपका इस खास पेशकश में। और ये एक मिस्ट्री रह गई लंबे समय, 4.5 साल हो गए सरकार को। 5 दिसंबर से पहले तमाम बड़े दिग्गजों ने इसको सॉल्व कराने की कोशिश की, जो आपकी पार्टी में खींचतान थी, लेकिन लगा कि कुछ ठीक नहीं हो पाएगा और इसकी वजह से कई बार ये लगा कि आज सरकार चली गई। लेकिन फिर आप आए और सडनली पता ही नहीं चला कि बयानबाजी समाप्त हो गई और जो नजर आ रहा है उस हिसाब से विवाद भी। कैसे कर पाया? देखिए, पहली बात तो कांग्रेस जो है राजस्थान में बहुत, जो पुराना जमाना हम देखें तो कांग्रेस राजस्थान में बहुत मजबूत थी। धीरे धीरे इसमें थोड़ा आया और सबसे पहले अगर कोई सरकार बनी तो राजस्थान में ही बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, जनसंघ की, उसको भी कर लो। जब मेरे को वहाँ मिला तो मैंने पंजाब का स्वाद देकर आया था, तो मेरे दिमाग में एक ही थी कि इनको कैसे जैसे तैसे इनको इकट्ठा रखना है। तो मैंने बहुत ना मैं एग्रेसिवली चला और ना ही मैंने कभी किसी को ये बताया कि मैं प्रभारी हूँ। मैंने यहाँ के वर्कर्स के साथ सबसे पहले अपना डायरेक्ट इंटरेक्शन स्टार्ट कर दी। हमने देखा होगा कि सर्किट हाउस में रहा, फिर इधर आ गया और अभी मैं आपकी वजह से लेट हो गया। आपको तो 1 बजे का टाइम था, आपने कहा नहीं 9 बजे करना है, अदरवाइज मैंने 9 बजे टाइम दिए थे वहाँ वॉर रूम में, जो हमारा कांग्रेस पार्टी का जहाँ चलता है मीटिंग। तो लोगों के साथ मिलकर उनको कहा कि अगर कांग्रेस है तो हम हैं। कोई आदमी ये कहता है कि मैं हूँ तो कांग्रेस है, ये गलत है। अगर कांग्रेस है तो हम हैं। आज सुखजिंदर सिंह रंधावा अगर पंजाब का डिप्टी सीएम बना, प्रभारी बना, नाम मिला, मेरे को कांग्रेस की वजह से मिला। अगर मैं किसी पार्टी में चला जाता तो कभी मेरे को कौन पूछता। ये सभी बातों को मैंने ध्यान में रखा और सभी को मैंने एमएलए जी, वो जितने लोग थे, इवन सचिन पायलट को भी, जो हमारे पुराने रिश्ते हैं, उनके बारे में भी करवाया। सीएम साहब बहुत पुराने कांग्रेसी हैं, गांधीवादी लीडर हैं, हार्डकोर कांग्रेसी हैं। तो सभी से मिलकर किसी का मैं बड़ा बन गया, किसी का मैं छोटा बन गया। तो पर एक बात मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि इन लोगों ने मेरी इज्जत जरूर रखी कि जो कहा, टाइम तो लग गया पर इन्होंने बात मान ली। और इसमें सबसे बड़ा रोल राहुल गांधी जी का भी है कि पद यात्रा के टाइम मैं उस टाइम घबराया हुआ था, मैं डरा हुआ था कि कहाँ आ गया जहाँ तो फेल होकर चला जाऊंगा। पर मैंने भी पंजाब का रहने वालों, मैंने कहा भी जीत कर ही जाएंगे, हार तो मैं भी नहीं मानने वाला। और इन लोगों ने मेरे साथ बिल्कुल साथ दिया और चीफ मिनिस्टर साहब और जितने सचिन पायलट, जितने लीडर हैं, उन्होंने बहुत मेरे साथ कोऑपरेट किया। और आज हम इस जगह पर हैं कि हमारे ऊपर ये नहीं कोई कह सकता। जब मैं आया था तो सबसे पहले एक ही क्वेश्चन था मेरे पास कि इनकी लड़ाई का क्या होगा। आपकी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 4 साल से नहीं बनी, आपकी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी नहीं है, आपकी प्रदेश की कमेटी नहीं है। मैंने सबसे पहले ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बनाई
डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी बना दी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी बना दी, महिला कांग्रेस कमेटी बना दी। महिला कांग्रेस का जो विंग था वो हमने खड़ा कर दिया। दूसरी बात, जितनी कमेटीज़ हैं, ये कोई नहीं कह सकता कि कांग्रेस में कोई भी कमेटी ऐसी है जो नहीं बढ़ी। इवन मैंने सब इंडिया में मैं कह सकता हूँ सबसे पहले हमने जो मंडल हैं उनको भी हमने बना दिया, और 2000 के 2200 हैं, 2000 के करीब हमने बना दिए। तो उनका सम्मेलन भी करवा दिया, और जितने इलेक्टेड हैं लोग उनको कांग्रेस के उन सभी का सम्मेलन करवा के उसने आपने देखा। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। विधायक की शिकायत थी कि हम अकेले क्या करें, संगठन ही नहीं है। आप आए, संगठन बना, लेकिन फिर भी सवाल आप पे बहुत उठे, कांग्रेसियों ने भी, पत्रकारों ने भी, दुनिया जहान ने, कि कैसे करेंगे। पर इतनी रातें निकल जाने के बाद वो रात जो मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे हुई थी बैठक, मल्लिकार्जुन जी के यहाँ, तो केसी वेणुगोपाल के साथ दोनों साथ आए, बहुत लंबे समय बाद ये तस्वीर दिखी। उस रात को ऐसा क्या हुआ कि दोनों साथ नजर आए? खड़गे साहब जो हैं बहुत मैच्योर्ड लीडर हैं। बहुत कम ऐसे प्रेसिडेंट मिलते हैं जो 24/7 लोगों को मिलने के लिए, वर्कर्स को मिलने के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने एक ही बात कही थी कि जो पास्ट है भूल जाओ, फ्यूचर की बात करो, आप प्रेजेंट भी छोड़ो, फ्यूचर कैसा होना चाहिए। तो उसी पर ही दोनों ने कहा कि ठीक है, हम फ्यूचर की बात करेंगे। पास्ट भी छोड़ दिया, प्रेजेंट भी जो चल रहा है इसको भी छोड़कर फ्यूचर की बात करेंगे कि कांग्रेस को हमने कैसे आगे लेकर आना है, ये इन्होंने उनके सामने कह दिया। और उस दिन के बाद आपने देखा होगा कभी कोई ऐसी बात नहीं आई कि जो कांग्रेस के, अब दूसरी प्रेस वाले अब नहीं पूछते हमें कि बीजेपी में कितनी लड़ाई है जी, कैसे है, उनकी बात नहीं करते, अब हमारी बात करनी बंद कर दी। मैं कई बार पूछता हूँ कि यार उनके बारे में मेरे को बता दो कि वो कमेटी में कैसे बैठे हैं, किस तरफ उनका मुंह है, कैसे है। तो वो बात नहीं। हमारी कांग्रेस पार्टी डिसिप्लिन पार्टी है, हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी है। अगर हमारी लड़ाई है, हम अंदर बैठकर लड़ते भी हैं, हमारे लीडर मानते भी हैं। खड़गे जी को, राहुल जी को हम कहें कि ऐसा होना चाहिए, वो कहते हैं ठीक है, जो आप कह रहे हो वो ही करेंगे। तो ऊपर से हमारे ऊपर इम्पोज नहीं होता कोई डिसीजन। हम जो डिसीजन करते हैं उनको वो सुनते हैं, और अगर उनको अच्छा लगे डिस्कशन होती है, उसके बाद इम्प्लीमेंट करते हैं। आपने पंजाब का जिक्र किया, आपने पंजाब में बनती हुई कांग्रेस सरकार को ढहते देखा था, और उसके बाद आप राजस्थान आए, दोनों की स्थितियां सेम थी। देखिए, जब मैं आया था तो उस टाइम मेरे को भी ऐसे लगा कि जैसे पंजाब की लड़ाई यहाँ भी है, पर वाहिगुरु ने कृपा की, हम उस दौर से निकल गए। पंजाब की जो बात है वो मैं अब भी देखता हूँ तो वो नहीं होनी चाहिए। वो गलत। कांग्रेस जो है एक सेकुलर पार्टी है जो सभी को साथ लेकर चलती है। उसमें ऐसा कोई नहीं है कि कभी ऐसी नहीं किया कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। हम हमेशा कहते हैं कि हमने देश के लिए ये किया। अगर आप पुरानी स्पीचेज निकालिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राहुल गांधी, राजीव गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह इलेक्शंस में जाते रहे, उन्होंने कभी एक स्टेट की बात नहीं की, वहाँ नेशनैलिटी की बात की और नेशनल इश्यूज पर बात की इलेक्शंस में भी। तो जहाँ तो प्राइम मिनिस्टर साहब मेरे ख्याल 7 बार आ गए हैं राजस्थान में, तो सिर्फ राजस्थान की बात करते हैं। वो कभी उन्होंने देश के लिए मैंने ये किया। प्रधानमंत्री का फेस है नेशनल फेस है कि हमने देश के लिए क्या करना है। इलेक्शंस अलग बात है, स्टेट की इलेक्शन। तो ऐसी बातें जब आती हैं तो उस टाइम, क्योंकि पुराने, अगर मेरी 63 प्लस हूँ मैं, तो 63 मेरी जो है पॉलिटिक्स में रहा मैं, मेरी फैमिली पॉलिटिक्स में थी। तो मैंने तो 65 की वार भी देख ली, मैंने 71 की वार भी देखी, पर ऐसा कभी कड़तन नहीं सी मैंने देखी कि ऐसी बातें करनी कि हम ठीक कर देंगे। वॉर का आप जिक्र किया, पंजाब से आप आते हैं, एक नई वॉर चली हुई है भारत और कनाडा के बीच, लेकिन उस वॉर के बीच में एक मानसिकता ये निकल कर आई है, खालिस्तानियों के मुद्दे पे सिखों को घेरा जा रहा है। इसको कैसे देखते हैं आप, क्योंकि आप पंजाब से आते हैं, वहाँ हालात क्या है? आपने कभी, मैं आपको एक वीडियो भी भेज दूंगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि खालिस्तान के अगेंस्ट कांग्रेस ही हैं कि जब बीजेपी या आम आदमी पार्टी में। वीडियो आपको भेज दूंगा, इसके साथ ही चला देना। हम बहुत देर से
पहले भी जब कैप्टन अमरिंदर सिंह की गवर्नमेंट थी उस टाइम भी हम अगेंस्ट बोलते रहे हैं, और आज भी खालिस्तान के अगर कोई सबसे ज़्यादा अगेंस्ट बोलता है तो वो कांग्रेस ही बोलते हैं। बहुत बदकिस्मती है हमारी, और मैं बहुत रिग्रेट के साथ कह रहा हूँ, जब कोई बात ही नहीं खालिस्तान की, ये मुद्दा उठाने की ज़रूरत क्या थी? इलेक्शन से 1 महीना पहले, अब स्टेट इलेक्शंस हैं, 5 स्टेटों की इलेक्शंस हैं, इसमें मुद्दा उठाने की क्या बात है? मेरे ख्याल में -0.001% लोग भी खालिस्तान नहीं चाहते। अगर कनाडा में कोई 2-3 लोग आदमी बैठकर वो बात करते हैं, टेररिज्म के टाइम इतना पंजाब में टेररिज्म रहा, डरते थे लोग पंजाब में एंटर करने के, उस टाइम से इंटरनेशनल इशू नहीं बना। जब इशू ही नहीं है तो हमने उसको इंटरनेशनल इशू बना दिया, और हिंदू सिख में एक वर्टिकल डिवीजन कर दी, और वहाँ वो कहते हैं कि हम तो ये बात पंजाब, जो टेररिज्म के टाइम हिंदू सिख का विवाद पंजाब में नहीं हो सका और हिंदुस्तान में नहीं हो सका, ये सरकार वो करना चाहती है। पंजाबी इतने सेकुलर हैं, चाहे हिंदू और सिख, कभी इनके इस बात में नहीं आएंगे, कभी ऐसी बात नहीं होगी। दूसरी बात जो है कि उस दिन वहाँ रुका गया, वो बहुत बदकिस्मती है हमारी सिखों की कि गुरुद्वारा तो सभी के लिए साझा है, कोई आ जाए हमारे वहाँ माथा टेकने के लिए, कोई मनाही नहीं है। तो अगर वहाँ के हाई कमीशन ऑफिस से कोई क्या है तो उनको रोकना, मेरा ख्याल वो भी कोई गिनी मिथी साजिश होगी। कोई सच्चा सिख जो गुरु को मानता है वो कभी ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकता। तो इन बातों से मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी कहना चाहता हूँ कि बहुत देर के बाद पंजाब में शांति आई है, उस शांति में हमारा भी हाथ है, हम कांग्रेसियों का भी हाथ है। और इनको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, मेरे ख्याल ये नई लीडरशिप को नहीं पता कि टेररिज्म के टाइम जो शहीद हुए थे बीजेपी के लीडर, उनके सबसे पहले कांग्रेसी लीडर पहुंचते थे, लड़ाई लड़ी दोनों ने इकट्ठे मिलकर। जो अकाली दल आतंकवादियों के भोग पर जाता था, उनकी अरदास पर जाता था, उनके साथ हमने नहीं किया अलायंस, उनके साथ इन्होंने अलायंस किया। मेरे को तो वही नहीं समझा रही कि हम जा रहे हैं कि लोगों को मार दिया, अकाली दल जा रहा था कि टेररिस्टों को मार दिया, कहते थे जी कौम के शहीद हैं। तो इसके ऊपर बीजेपी जवाब दे कि उस टाइम उनके साथ क्यों आपने समझौता किया, अब आप क्यों सिखों को बदनाम कर रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है, सोचने वाली बात है। ये बात पंजाब में ना होगी, ना कभी हो सकती है, ना कभी सोचा जा सकता है। हिंदू जो है हमारे भाई हैं, तो हमारे सिख देखिए, जितने सिख हमारे सब खत्री हैं। सर, आपके लिए चर्चा ये कही जाती है कि आपका बेबाक अंदाज है बयान में, आपके जो भी बयान है वो चर्चा में रहते हैं। आपने एक बयान दिया था कि कांग्रेस ही कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती है, कांग्रेस ही कांग्रेस को खत्म करती है। अब आपने रोग तो बता दिया, लेकिन इसका उपचार क्या है और राजस्थान में कितना इंपैक्ट करेगा? क्या वाकई सब कुछ ठीक है? मेरा ख्याल आपने पंजाब का सुना होगा, मैंने जो पंजाब में कहा था 3-4-5 दिन पहले की वहाँ रैली थी हमारी मुक्तसर में, तो उसमें मैंने कहा था कि जो कांग्रेस छोड़ जाते हैं उनको दोबारा एंट्री नहीं होनी चाहिए। जो औखे टाइम में, क्राइसिस में छोड़ता है उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं। और बिल्कुल मैंने ठीक कहा कि कांग्रेस को कभी कोई नहीं हरा सकता, कांग्रेस के लीडर हराते हैं। तो राजस्थान में ऐसा नहीं है। पहले मेरे को लगता था कि कहीं ऐसा ना हो जाए। अब कांग्रेसी यहाँ जो भी लीडर हैं उनके एक ही मन में है कि हमने हिंदुस्तान में कांग्रेस को लेकर वापस आना है। तो कैसे लेकर आना है? कांग्रेस ज्योति मिर्धा चली गई, कांग्रेस में थी। अब ये रणनीति है कि बड़े जाट नेता और बीजेपी में जाने वाले हैं, जिसमें कहा जा रहा है, इसकी पुष्टि आप करेंगे कि विजयपाल मिर्धा हैं, ऋषपाल मिर्धा हैं और भी बड़े जाट लीडर कांग्रेस के बीजेपी में जाएंगे। आपको क्या लगता है? मेरे जो मिर्दाज हैं बहुत पुरानी कांग्रेस की फैमिली है,
मदरेना फैमिली है, और मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा अगर रिप्रेजेंटेशन दी है तो कांग्रेस ने जाटों को दी है। आप देख लीजिए, लिस्ट निकाल लेना, और बीजेपी की लिस्ट भी आप निकाल लेना राजस्थान में कि किसको रिप्रेजेंटेशन दी है। तो मेरे को आज भी याद है कि 71 में रामनिवास मिर्धा जी हमारे स्टेट होम मिनिस्टर थे। तो मैं पीछे अपने गांव गया तो पुरानी मेरे फादर के टाइम की फ़ोटोग्राफ्स थी, वो एल्बम थी, मैंने निकाली, देखते रहे। वहाँ मैं भी छोटी उम्र का था, तो मैं भी उनके साथ खड़ा था, मिर्धा जी के साथ। जो पुराना कांग्रेस है, जिसके खून में कांग्रेस है, वो कांग्रेस कभी नहीं छोड़ेगा, और वो सोचता भी नहीं। देखिए, मेरे को बनते बनते चीफ मिनिस्टर बनते बनते मैं डिप्टी सीएम बन गया। मैंने एक बार भी रिग्रेट शो नहीं किया कि मेरे को आपने बनाया नहीं, मेरे को जिन किया। मैंने कहा ठीक है, पार्टी का जो डिसीजन है उसके ऊपर हम चलेंगे और काम करेंगे पार्टी के लिए। सारी उम्र हमें ओहदे लेकर ही तो नहीं कांग्रेस को चलाना। हमें लाइबिलिटी नहीं बनना चाहिए पार्टी के लिए, एसेट बनना चाहिए, तो फिर कांग्रेस बचेगी। हम अब कई हमारे लीडर हैं जो एसेट नहीं बनना चाहते, लाइबिलिटी बनकर कहते हैं नहीं जी मैं तो बस मेरे को जो मिलेगा तो मैं रहूंगा, अदरवाइज मैं तो जा रहा हूं जी, नमस्कार जी। तो उनको पहले ही कांग्रेस को नमस्कार कह देना चाहिए। कांग्रेस अपना परिवार बढ़ाने की कोशिश कर रही है क्या? हनुमान बेनीवाल के साथ या किसी और के साथ गठबंधन, जैसे आम आदमी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन है, आप वो इलाका भी है, गंगानगर का इलाका है, वो तमाम इलाका, तो इन दोनों पार्टी से क्या रहे? मैं इंडिया गठबंधन में पंजाब की बात तो कर सकता हूँ, तो इधर अभी कोई आया नहीं। पंजाब में हम मेजर अपोजिशन पार्टी हैं। अगर आम आदमी पार्टी के साथ हम वहाँ अलायंस करते हैं तो हमारी अपोजिशन कहाँ जाएगी? इसका मतलब रूलिंग और अपोजिशन दोनों मिल गए तो स्पेस किसी और को देंगे, हम बीजेपी और अकाली दल को देंगे। तो ये तो पंजाब तो मेरा ख्याल है कि हम कांग्रेस ही। और राजस्थान में अगर अलायंस की जरूरत पड़ी तो आप अभी ऐसा कुछ विचार? यहाँ कोई अलायंस अगर कोई आएगा, ऊपर से आएगी बात तो देखेंगे, पर ऐसी बात कोई नहीं है। हम अपने बलबूते पर ही इलेक्शन लड़ेंगे। गंगानगर ये वो वाला इलाका हो पूरा? ये गंगानगर का इलाका या कोई और इलाका, तो आपका भी काफी है, आप जा भी रहे हैं लगातार। वहाँ हम कांग्रेस को ऐसा काम करना चाहिए कि जो कांग्रेस पहले थी वही कांग्रेस रहनी चाहिए। सर, हनुमान बेनीवाल को लेकर लगातार चर्चाएं हैं और अब बीजेपी ने एकदम दरकिनार कर दिया, तो क्या कांग्रेस की कोई स्ट्रैटेजी है? पहले सुनने में आ रहा था 20 सीटों के साथ चुनाव लड़ेगी। बीजेपी कुछ भी कर सकती है, दरकिनार भी कर सकती है और किसी को इमीडिएटली दे भी सकती है। ये कांग्रेस है जो एक स्टैंड पर रहते हैं कि हम ऐसे ही करेंगे। ये हमारे लीडर हैं। स्टैंड आपका अभी तक? देखिए, ये तो अभी रणनीति बनेगी, कोर कमेटी की 1-2 दिन में मीटिंग बुलाएंगे, उसमें भी चर्चा होगी और बातें करेंगे। देखिए, अलायंस तो किसका कोई आदमी आता है, कौन जाता है, कैसे करेंगे, वो तो इलेक्शन में चलते ही रहता है। सर, अब मुद्दा क्या है? आपने 4.5 साल सरकार से, बेनीवाल की जो बात आपने कही, जो वो पुराने हमारे जो जाट लीडर हैं उनके सभी के साथ बैठकर चर्चा की जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा कि इम्पोज नहीं कोई ऑर्डर किया जाएगा। कि जितने भी जाट विधायक हैं वो नहीं चाहते कि वो आए। हम देखिए, जो पुराने, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि कांग्रेस पार्टी, खास करके मेरे को आपने देखा होगा उस दिन जब हमने उनकी मीटिंग की, वर्कर्स की, राहुल जी आए, जितने पुराने कांग्रेस के पीसीसी प्रेसिडेंट रहे, जो जिंदा उनको आगे बिठाया गया, और उन जो नहीं है उनकी फैमिलीज को बुलाया गया। जो हमारे जितने एक्स सीएम रहे हैं उनकी फैमिलीज को बुलाया गया। तो मेरा अपना ख्याल है कि जो कांग्रेस के हार्डकोर वर्कर्स हैं, अगर उनको ही हम साथ रख लें तो किला जीत लेंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सर, अब मुद्दा क्या है? आपका चुनाव में मुद्दा क्या है? आपने तमाम चीजें की, पिछले 1.5 सालों में बेहतर कांग्रेस ने अपना वो एंटी इनकम्बेंसी वाला फेज नहीं आने दिया, लेकिन चुनाव का हेड ऑन मुद्दा क्या है? आप मेरे को एक बात बताइए कि पूरे हिंदुस्तान में चिरंजीवी योजना जो है 25 लाख तक का इलाज फ्री है, पूरे इंडिया में नहीं है। तो बीजेपी उसके ऊपर क्यों नहीं बोलती? कहते हम नहीं सहेंगे। यार, हम तो मलहम लगा रहे हैं, हम तो पीड़ा कम कर रहे हैं, तो क्या सहन क्या करेंगे आप कि दर्द ही होता रहे? पर सर, वो तो दूसरी बात, आप मेरे ख्याल सुबह खाना भी बनाती होंगी, तो आपको गैस सस्ता नहीं चाहिए? 500 रुपये अगर आपको मिलेगा तो आप तो खुश हो जाएंगी कि मेरे को तो अच्छा हो गया।
वो 200 यूनिट जो बिजली के फ्री किए हैं तो वो नहीं होने चाहिए। गरीब कहाँ से बिल देगा? हमने तो सरचार्ज भी उसके ऊपर ख़त्म कर दिया। तो बीजेपी अनाउंस करे, ये कहते हैं कि मैं पंजाब में था तो उस टाइम इनकी एक लेटर आई कि आप सब्सिडी दे रहे हो आपकी, और जो चीज़ें बंद कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी के जो कर रहे हैं, हम आपको इंसेंटिव दे रहे हैं, इन्होंने बंद किए थे। अगर ये आएंगे ये सभी स्कीमें बंद करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे बर्दाश्त करेंगे कि 500 रुपये सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी दीजिए? करेगी कभी बीजेपी? सबसे पहले जो सिलेंडर की सब्सिडी खत्म करेंगे, सबसे पहले जो 25 लाख खत्म करेंगे, सबसे पहले जो 2000 यूनिट जो माफ़ किए, 2000 किसानों के और 200 यूनिट डोमेस्टिक के, ये सभी खत्म करेंगे। लेकिन सर तो कह रहे हैं लाल डायरी, करप्शन, भ्रष्टाचार, महिलाओं को जो रेप पीड़ित तमाम चीजें, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि पेपर लीक। नहीं, पेपर सुनिए, मैं इन बातों में ज़्यादा नहीं जाना चाहता। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की भी तो जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है उसका भी तो कभी गुणगान करें। हमारी बेटियाँ बहुएँ, उनके बारे में ऐसा करना और अखबारों में जाकर ये करना, ये हमारे देश की सभ्यता नहीं है। हम तो उस कौम से हैं, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, सो को मंदा आखे जित जब में राजान, कि उसको मंदा नहीं कहना चाहिए जो राजों को जन्म देती है। तो हम उनकी स्टेज पर खड़े होकर ऐसी बातें करके, मेरे ख्याल में ये हमारी सभ्यता नहीं कहती। सर नाव के उस मोड में है। दूसरी आपने जो लाल डायरी की बात की, लाल डायरी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि ईडी हर रोज आती है, तो ईडी के पास लाल डायरी नहीं है, इनके पास लीडर नहीं है, इनके पास अब ईडी है कि हर रोज तो हमारे राजस्थान में ईडी घूम रही है। तो ये डेमोक्रेसी है कि लोगों को दबाकर, डराकर, धमकाकर वोटें ली जाएं? अगर हैं तो सामने आकर लड़ाई लड़ें, मुद्दों पर लड़ाई करें। ये ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, इनके कंधों पर क्यों रखकर बंदूक चला रहे हो? सीधी लड़ाई लड़ो, फिर बताएंगे कि लोग भी बताएंगे क्या है। मुद्दों पर बात की जाए। अब क्या देना चाहते हैं, इनका जवाब देंगे। जो हम आगे कर रहे हैं, मैं हमारा जो मैनिफेस्टो बन रहा है, सीपी जोशी जी जो हमारे में हैं उसके कमेटी के चेयरमैन हैं, आज भी उनकी मीटिंग है, मैं भी बैठूंगा। हम इनको बताएंगे कि हम देश को कैसे आगे लेकर जाएंगे। यही बात सर, आज मैनिफेस्टो की बैठक है और आप लोगों ने काफी कुछ, जैसा आपने गिनाया कि चिरंजीवी योजना कर दी, महिलाओं को मोबाइल दे दिया, बिजली दे दी, किसानों के लिए कर दिया, तमाम चीजें। तो अब कोई नई, जिसे बोलते हैं कि गारंटी, वो कौन सी नई गारंटी है जो मिलेगी? सुनिए, गारंटी कार्ड तो हमने दे दिया, मैनिफेस्टो क्या नया होगा? आप देखेंगे, अभी तो नहीं करेंगे, बताएंगे क्या करेंगे। और ये हमारा एक कोई आप ट्रेलर या झलक बताना चाहें? अभी भी नहीं, अभी तो सेकंड मीटिंग है हमारी, तो जरूर करेंगे और बताएंगे कि राजस्थान को आगे लेकर कैसे जाना है। आज देखिए आप कि एक स्कीम नहीं है, मैं अभी 4-5 ही आपको गिनवाई है। तो हमारे चीफ मिनिस्टर ने तो उनको गारंटी कार्ड दे दिया कि ये गारंटी है मेरी कि ये बंद ही नहीं हो सकती। वो तो हम ना बंद होने की गारंटी दी है। अब अगली नई गारंटी देंगे कि हम ये करेंगे, और सबसे बड़ी गारंटी होगी कि बीजेपी भी आ जाएगी आपकी, वो बंद नहीं हो सकती। बीजेपी बंद करेगी। तो कौन सी स्टेट में इन्होंने दिया जी, बताएं कि वहां भी मध्य प्रदेश में है इनकी गवर्नमेंट, क्या किया वहां? हरियाणा में इनकी गवर्नमेंट है, नू में क्या हुआ? तो ये सभी बातों को, हाँ एक बात जरूर है, आप गुस्सा मत करना कि आपके चैनल जो हैं वो हमें दिखाते नहीं। तो मेरे ख्याल आप तो आज लाइव चल रहा है, थैंक यू, कि ये तो चल जाएगा जी, पता नहीं आधा घंटा चलेगा कि 15 मिनट चलेगा। सर हम तो बीजेपी कांग्रेस दोनों ही आरोप लगाती है और हम अपना काम करते हैं। बीजेपी नहीं, वो गलत आरोप लगा रही है। ना 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 ना, गलत बात है, वो नहीं लगाती। तो हम तो वैसे ही गरीब आदमी है, गरीब पार्टी है ना, तो हम दे सकते हैं एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, ना हम डंडा चला सकते हैं, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं। बिल्कुल सर। एक सर आप लोगों ने कर्नाटक के तर्ज पे कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी जल्दी करते हैं और हम सितंबर 15 तक पहली लिस्ट जारी करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी की आज बैठक है और संभवतः अगले दिनों में वो लिस्ट जारी कर देगी। आपकी पहली लिस्ट में देरी क्यों? हमारी कोई देरी नहीं है, बैठ जाएंगे, हम कर देंगे। तो इसमें बुलाएगी
तो वहाँ बैठकर चर्चा होगी। दिल्ली बुलाने से पहले सर एक डॉकेट तैयार करती है पीईसी, वो डॉकेट तैयार नहीं है, तैयार करके दे दिया, स्क्रीनिंग कमेटी को दे दिया। स्क्रीनिंग कमेटी कुछ दिन पहले तक कह रही थी कि पहले की तरफ से डॉकेट नहीं आया हमारे पास, उनको हाँ। तो सर अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है, हमारे जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है बहुत सुलझे हुए हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं गौरव जी, और एक कहते हैं कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कांग्रेसी, हार्डकोर कांग्रेसी उनके दिमाग है कि मेरे को कांग्रेस को कैसे जिताना है। कभी स्क्रीनिंग कमेटी वहाँ दिल्ली में बैठती थी, वो एक एक कैंडिडेट को मिलकर गए और उन्होंने चर्चा की, और हम उसके बाद हमारे साथ भी करते हैं कि इस सीट को कैसे करना है। इतने लोगों की बात आई है, यही डॉकेट होता है। सर ये समझना चाहती हूँ आपके कार्यकर्ताओं के बिहाफ पे, पहला पीईसी की एक बैठक हुई, दूसरी अभी तक नहीं हुई, लेकिन आपने कहा कि डॉकेट हमने दे दिया। दूसरा जिक्र की आपको मैं बताता हूँ कि जो पॉलिटिकल जहाँ इलेक्शन कमेटी थी, पंजाब प्रदेश इलेक्शन कमेटी, वो सभी दो दो आदमी हमने हर डिस्ट्रिक्ट में भेजे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट हमने सबमिट कर दी। वो हमारा एक जो पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमारे ऑब्जर्वर्स हैं, वो मिस्त्री जी भी आज आ रहे हैं, वो उनके आदमी सभी घूम रहे हैं, कैसे कांग्रेस को करना है, कैसी कैंपेन चलानी है, क्या करना है, वो हमारा सारा पूरा चल रहा है। सर्वे पे काफी आधारित है क्योंकि आपकी विनेबिलिटी क्राइटेरिया है। अब ऑब्जर्वर्स की जो रिपोर्ट है वो कुछ कहती है, और ऑलमोस्ट हमारी ठीक कि सचिवों की अलग है, पीईसी की अलग है, स्क्रीनिंग कमेटी की अलग है, अलग अलग सर्वे रिपोर्ट। तो सर सबसे बड़ा सवाल है कि एक इन जनरल जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने कहा कि लगभग 40 ऐसी सीटें हैं जहां पे आपके विधायक हैं और स्थिति खराब है, उनमें से कुछ मंत्री भी हैं। आज से पहले कांग्रेस ने ये हिम्मत नहीं की कि वो मंत्रियों के विधायकों के टिकट इस स्तर पे काट पाए। क्या कांग्रेस तैयार है? आपने देखा नहीं मध्य हिमाचल और वहाँ कर्नाटक में काटे, विनेबिलिटी देखी जाएगी और कुछ नहीं देखा जाएगा। तो सर राजस्थान में जातीय समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है, हर एक सीट पे अलग अलग स्थिति है, और खास तौर पे कांग्रेस में चेहरों पर चुनाव होता है। तो ऐसे में अगर आप किसी एक सीनियर नेता का टिकट काटते हैं, विधायक का, और अगर वो बगावत होती है, तो इन 40 लोगों को आप मैनेज कैसे करेंगे? देखिए ये तो बीजेपी में भी होगी, ऐसी नहीं है, तो इनको रोकने, जो मैंने पहले ही कहा है कि अगर हम एसेट हैं तो फिर तो बगावत नहीं होगी। तो अगर हम लाइबिलिटी बनकर कांग्रेस के लिए बैठे हैं कि मेरे को मिलेगा तो मैं कांग्रेसी हूँ, मेरे को नहीं मिलेगा तो मैं कांग्रेसी नहीं हूँ। मैंने अपनी उदाहरण दे दी आपको, एग्जाम्पल इससे बड़ी कौन सी है? मैं भी भाग सकता था कि मैं नहीं बनता, मैं नहीं मानता, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा। मैंने कहा कि जो कांग्रेस का डिसीजन है उसके ऊपर खड़े रहेंगे। लगभग कितनी सीटें एग्जिस्टिंग कट सकती हैं आपके लिहाज से? आपने इतने सर्वेस देखे, इतनी चीजें, लगभग कितने टिकट नेताओं के कट सकते हैं? देखिए आपने कहा कि कटने की, और उनकी जो पुरानी जो हम हारे हैं 53 सीट्स हैं जो हमने कभी, वहाँ हम जीतने की भी क्षमता रखते हैं, तो मेरे ख्याल 30% आ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा फैसला होगा सर कांग्रेस का राजस्थान में। तो हाईकमांड को बताऊंगा ही कि हमें ये करना चाहिए। आगे तो जो उनका आदेश होगा, जो वहाँ जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, तो जो वहाँ बैठकर चर्चा होगी उसके ऊपर ही चला जाएगा। हाँ, स्वैप भी की जा सकता है कि आप यहाँ आप नहीं तो जहाँ आपकी बेहतर स्थिति, तो ऐसी बातें चलेंगी। बेहतर मतलब मैक्सिमम मैनेजमेंट, मैक्सिमम मैनेजमेंट है। हाँ मैनेजमेंट है। लगभग किस आपने कहा कि कट सकती है? हाँ देखिए इतनी तो हर बार हो ही जाता है, जब जल्दी जल्दी कर दो वो। अब हमने पहले ही बहुत स्टार्ट कर दिया था, और मेरे ख्याल उन लोगों को भी पता है कि हमने क्या किया। हर आदमी को पता था, मेरे को पता है कि मैं क्या अपने एरिया में क्या कर रहा हूँ। बदनामी तो नहीं है मेरी। कांग्रेस पहले जो सिफारिशों का दौर रहता था वो इस बार देखने को नहीं मिलेगा। मेरा नहीं ख्याल कि राहुल गांधी और खड़गे जी, जो मैंने उनके साथ रहकर देखा है, तो वो सिफारिश को तो मानते ही नहीं। तो वो तो कहते हैं कि विनेबिलिटी दिखाओ हमें। क्यों? देखिए अगर मैं बड़े नेता का बेटा हूँ तो छोटा कहाँ जाएगा, उसकी कभी नहीं आएगी। इसका मतलब तो वही है, जो गरीब है वो गरीब ही होता जाएगा, वो कभी अमीर ही नहीं बनेगा। हिंदुस्तान में यही तो चल रहा है, वो हम ख़त्म करना चाहते हैं
कि जो नीचे वर्कर बैठा है उसकी कैपेबिलिटी देखो, उसका काम देखो, लोगों में क्या जाता है, उसको हम पूछते ही नहीं, वो वहीं बैठा है। अगर मेरे फादर पीसीसी प्रेसिडेंट रहे, मिनिस्टर रहे, उसके बाद मैं भी उसी सीट पर ही बैठ गया, तो मैंने कई बार देखता था कि यार ये मेरे फादर के टाइम पे भी ऐसा ही था, आज भी वैसा कोट, फटा हुआ कोट पहन कर आ गया। तो दुख, बड़ी बात है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को। हाँ, देखिए दुख लगता है कि उन लोगों की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वर्कर्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल। सर, आपने कर्नाटक में धारदार कैंपेन चलाया, राहुल गांधी जी भी गए, प्रियंका गांधी जी भी गई, मल्लिकार्जुन खड़गे खुद वहां के थे, वो गए। कितनी उम्मीद करें राजस्थान में इस धार वाली कैंपेन की? राहुल जी होकर चले गए तो धारदार ही अब चलेगी। पर एक आरोप बीजेपी लगा रही है कि केवल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वही कैंपेन कर रहे हैं, सचिन पायलट जितने सक्रिय होने थे नहीं है। नहीं तो मेरी बात सुनी, कहाँ नहीं इनको पूछिए कि वो कितनी है, वसुंधरा कितनी है, दूसरे कितने हैं। अब आपने ऐसे ही कहा कि मीटिंग वहाँ भी होगी, इधर भी होगी, और पहली बार हुआ है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, जो वाइस प्रेसिडेंट साहब, वो ऐसे घूम रहे हैं, ये तो देश के लिए ठीक नहीं है। एक और सवाल उठता है, स्पीकर साहब ऐसे कर रहे हैं, चलो स्पीकर तो इलेक्टेड होता है, उसने दोबारा इलेक्शन लड़नी है, उनके ऊपर मेरा इतना नहीं है, पर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड या गवर्नर का ऐसे करना, ये देश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं रहेगा। 10 जनपद से निकलकर ये बात आती है, या मंच पे जो हाल ही में राहुल गांधी आए थे, एक बात आई कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी होते हैं तब तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत मंच पे होते हैं, लेकिन उसके अलावा राहुल गांधी का एक ये जिज्ञासा थी और सवाल भी था, उन्होंने ये कहा कि दोनों मिलके कब जाएंगे कैंपेन करने, वो समय कब आएगा? देखिए, जब बड़ी रैली होगी तब भी ये दोनों जाएंगे। अब ईआरसीपी की होगी, दोनों इकट्ठे रहेंगे, पूरे जो 23 जिलों में जाएगी तब दोनों इकट्ठे रहेंगे, एक बस में बैठेंगे। उस दिन का इंतजार कांग्रेसियों को भी है और सभी को है, भी है और आपको भी है, आपको दिखाएंगे भी। बिल्कुल। एक मेरा छोटा भाई, एक मेरा बड़ा भाई है। राहुल गांधी ने अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के एक चुनाव प्रचार में ये कहा कि कमलनाथ जी जो काम अधूरे छोड़ गए, हम सरकार बनाएंगे तो उनको अधूरे काम वो पूरे करेंगे। इस बात का मतलब यह है कि कमलनाथ जी को कमान सौंपेंगे। तो अगर आपकी सरकार बनती है तो कमान किसको? क्या अशोक गहलोत का नाम अनाउंस होगा? मैं नहीं बता सकता, ये तो हाईकमांड ही करेगी। दिल्ली के जो प्रभारी हैं वो दिल्ली हैं, दिल्ली के भेजे हुए जो नुमाइंदे हैं, आप ही दिल्ली है राजस्थान में, क्या कहते हैं आप? नहीं, देखिए, यहाँ तो वो ही कहेंगे कि क्या करना है, ये तो अभी इलेक्शन की बात है। जब वो स्पीच करते हैं बड़े लीडर, वो ही ऐसी बातें कर सकते हैं। प्रभारी तो सिर्फ इंचार्ज होता है उस स्टेट का, तो वो अनाउंस नहीं कर सकता कि इसको हम ये करेंगे। वहाँ ये जरूर है कि कांग्रेसी जो वर्कर है उनका ध्यान जरूर रखूँगा। आप अभी देख लेना, मिलता हूँ, मैं सभी को मिलता हूँ, और मेरे ख्याल के यहाँ आकर मेरे में पेशेंस भी आ गई है। पहले के बयानों में और अब के बयानों में फर्क दिखा है। तो मैं एक बात मैं आपको बताऊं कि एज ए मिनिस्टर भी मैंने जो मेरे को नहीं अच्छा लगा तो मैं बोल दिया करता था कि जी, कैबिनेट में बोल देता था कि ये बिल्कुल गलत है, और कई बार प्रेस में भी मेरे को उसका सीएम का भी वो कहते थे कि आप गलत बोल गए। मैंने कहा जी, मैं गलत नहीं बोल गया, मैं जो पार्टी का था वो मैंने किया। तो ये इंटरनल डेमोक्रेसी जो है हर पार्टी में जरूर होनी चाहिए, जो धीरे धीरे कम हो रही है। आपने असद का जिक्र किया, मैं चाहूंगी एक एक बात, एक राहुल गांधी की, एक अशोक गहलोत की और एक सचिन पायलट। आप आए या रहते हैं, और आप जब से हैं दिल्ली नहीं आए, यहीं रहते हैं या पंजाब जाते हैं, दो स्ट्रेंथ आपने उनकी क्या देखी, और अगर कोई वीकनेस देखी हो आपके लीडर्स की? देखिए कि जो अशोक गहलोत हैं, ये बहुत पुराने कांग्रेसी हैं। साथ ही सचिन पायलट और इनके जो पिताजी हैं, उनका भी बहुत बड़ा नाम था, लोगों की उनके ऊपर भी आस है। दोनों का साथ रहना, दोनों का पार्टी के लिए काम करना, मेरे ख्याल कि अब कांग्रेस की ज़रूरत भी है। तो मैंने पहले भी जैसे आपको कहा कि हर लीडर को अब कांग्रेस का एसेट बनना चाहिए।
आपने अभी पेशेंस का जिक्र किया, आप पॉलिटिकली भी करेक्ट हो गए हैं एकदम, दोनों को आपने एक बार फिर बैलेंस कर दिया। नहीं, बैलेंस नहीं, मैंने जो दोनों का देखा, सचिन पायलट के लिए अभी एज उसकी फेवर में है। मेरे जैसा तो कह ले कि यार मेरे को अभी चाहिए, मेरा तो टाइम निकल रहा है, फिर भी आपने नहीं कहा। फिर भी मैंने कहा तो मेरे को उससे ज्यादा मिल गया। मैं प्रभारी बनकर आ गया, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में बैठ गया, जो मैंने मेरे ख्याल नहीं बैठ सकता था। तो सचिन पायलट भी वर्किंग कमेटी का परमानेंट मेंबर बन गया। तो कांग्रेस अपना जो एसेट है उसको छूटती नहीं, जब टाइम आता है उसको जरूर दिया जाता है। अशोक गहलोत जी हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन भी रहे, बहुत बड़े लीडर रहे। तो मेरे को भी कहते हैं कि यार मेरे तो एक ही दिमाग में है कि कांग्रेस को कैसे आगे लेकर जाना। ये नहीं मेरे ऊपर आना चाहिए कि यार तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बना फिर भी कांग्रेस नहीं है। अब तो मेरे को ये बताओ कि कांग्रेस को कैसे आगे लेकर जाना है। बिल्कुल उन्होंने एक बार नहीं बहुत बार कहा, और राहुल जी को भी कहा, खड़गे जी को भी कहा। तो ऐसी बात होनी चाहिए। अब ये दोनों मेरे लिए एसेट हैं। एक पेंडिंग मसला चल रहा है जिसका जिक्र अभी भी रह रहकर उठता है। डिसिप्लिन कमेटी 25 सितंबर 3 लोगों पर एक कार्रवाई की बात थी, उनसे जवाब मांगे। उन तीनों के क्या रेजोल्यूशन, मतलब उस पर रिजॉल्व क्या करेंगे आप? देखिए वो मेरे आने से पहले की बात है, मेरे को आज तक कभी किसी ने बात भी नहीं की, तो चर्चा भी नहीं इसके ऊपर हुई। तो मेरा ख्याल है कि अब तो दोबारा इलेक्शन आ गई, अब पता नहीं क्या। इसलिए कि अगर इनमें से किसी की टिकट कटती है, 2 ही लोग चुनाव में हैं, एक की टिकट अगर कटने की सुन में आ रही है, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो पेंडिंग मसला है उस वजह से कट रही है। देखिए हम पूरा का पूरा जो है वो तो हम रखेंगे विनेबिलिटी, चाहे वो मंत्री है, संतरी है, जो भी है, विनेबिलिटी देखी जाए। सर संगठन एक खींचतान चल रही है। खींचतान ये है कि दिल्ली से भी आती है, प्रदेश से भी आती है, किस सरकार का प्रचार हो रहा है, संगठन का नहीं, पार्टी का नहीं। कितना सही? जितनी देर बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जितनी देर सरकार होती है उतनी देर सरकार का प्रचार ही होता है और चीफ मिनिस्टर का ही होता है, उसमें पार्टी मिसिंग रहती है। तो 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद लग जाएगा कोड ऑफ कंडक्ट, फिर कांग्रेस ही होगी। लेकिन 2 दिन पहले इसको लेकर एक झगड़ा हुआ जो बहुत दूर तक चला गया, दिल्ली तक पहुंच गया। आप भी मौजूद थे, गोविंद सिंह डोटासरा जी प्रदेश अध्यक्ष थे, और जो कैंपेन का पूरा जिम्मा संभाले हुए हैं नरेश अरोड़ा कहते हैं जिनको। मैंने भी कल मुझे एक ट्वीट देखा, तो पहली बात तो मैं 21 को आया था, डिजाइन बॉक्स और डोटासरा जी का मैंने भी कल देखा, और मैंने कई लोगों से पूछा कि कहाँ कैसी मीटिंग हुई। आपकी प्रेजेंस बताते हैं। मैं तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि 21 को मैं शाम को आया, रात को 22 को मैं सुबह ही चला गया वहाँ, क्योंकि 5 बजे राहुल गांधी जी आ गए, उनको लेने एयरपोर्ट चला गया। उसके बाद आकर मैं वहाँ जो स्टेज बन रही थी वहाँ चला गया, मैं, सीएम और डोटासरा जी। तो उसके बाद चलते 6:30 बजे हम फ्री हुए, तो दूसरे दिन 9 बजे मैं फिर पंजाब चला गया। तो मेरी प्रेजेंस वही मैं देख रहा हूँ कि जिसने ट्वीट किया उसको मैं पूछूंगा, मिलूंगा कि भाई साहब मेरे को बता दो कि मैं बैठा था कि मेरा भूत बैठा था वहाँ। तो इसके बारे में मैं पीसीसी प्रेसिडेंट से भी बात, आज उनका बर्थडे भी है तो वो वहाँ गए हैं, तो जब आएंगे फिर बात करेंगे। हम दोनों मिलकर उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दे देते हैं। तो सुबह दे दी उनको। हाँ, तो मैंने भी उनको कहा, मेरे को कहने लगा जी पता नहीं आप तो 21 को रात को आए थे 10 बजे, तो कहाँ मीटिंग होगी जी, तो मेरे को भी नहीं पता। सर राहुल गांधी जी ने ये कहा कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में तो हम सरकार ला रहे हैं, राजस्थान में वी आर क्लोज, यानी कि एक मैसेज दिया। वहीं नरेंद्र मोदी किसी भी स्थिति में कह रहे हैं कि राजस्थान में वापस आ रहे हैं। मनोबल कम होता है, मॉरल डाउन होता है ऐसा? बिल्कुल नहीं, ये अगर हम ऐसे ही कहेंगे, देखिए मैं 400 वोट पर जीत कर आया, अगर मैं पहले दिन ही कहता कि मैं तो 20,000 पर जीतूंगा तो मैं तो हार गया था। तो मैंने कहा यार मैं तो हार रहा हूं। अगर आदमी 0 से स्टार्ट करेगा तो 100 पर पहुंचेगा, अगर 100 से स्टार्ट करेगा तो 0 पर आएगा। राहुल जी ने जो कहा कि वी आर क्लोज, तो हम उनको वो लाइन क्रॉस करके हम गवर्नमेंट बनाएंगे। तो क्योंकि आप वो लाइन क्रॉस करके दिखाएंगे, कमियों को पूरा करेंगे,
तो हम चाहते हैं, क्योंकि आप बेबाक अंदाज है, बेबाक अंदाज में आप ये बता दीजिए कि कमियां क्या क्या हैं जो आप अगले 10, 15, 20 दिन, 2 महीने में पूरी कर लेंगे। बाग अंदाज तभी होता है कि आदमी की इंटेग्रिटी डाउटफुल ना हो, बेईमान ना हो, लॉयल्टी ना हो। मेरे में तीनों ही चीज़ें हैं। जो मेरी इंटेग्रिटी है वो मेरी ठीक है, लॉयल्टी मेरी 100% कांग्रेस से है, मेरा बिल्कुल बिल्कुल आपकी आंखों में भी झलक रहा है, लेकिन कमियां जानना चाहेंगे कि जो कमियों को आप पूरा करेंगे। आंखों की बात की, आप कभी देखना, जो लीडर आंख से आंख मिलाकर बात ना करे, कहीं स्टेज पर भी देख लेना, वो लीडर कभी लीडर नहीं होता। उसको पॉलिटिशियन तो हम कह सकते हैं, पॉलिटिकली तो वो जो मर्जी मैनेज कर ले, पर देश को कैसे मैनेज करना है वो पब्लिक की आंख में आंख झांक कर देखना पड़ेगा, इसमें दर्द क्या है, तभी देश बचेगा। जो हम नहीं देख रहे, जो राहुल गांधी देख रहा है कि मेरे देश का दर्द क्या है, तो आप देख लो क्या मिजोरम में क्या हो रहा है, क्या पंजाब में क्या, हमारा कोई गलती नहीं है तो हमें ऐसी खालिस्तानी बना दिया जा रहा है सिर्फ वोट बटोरने के लिए। हमारी कुर्बानी को नहीं किसी ने देखा। हम तो अंग्रेजों और मुगलों के कभी अधीन नहीं रहे। हम नशे का इतना प्रकोप है वहां, उनके लिए तो प्रधानमंत्री साहब ने कभी नहीं कहा कि मैं इनके ड्रोन कैसे रोकूंगा। तो हमारे ऊपर ऐसी बातें करनी। 50 किलोमीटर तक बीएसएफ बैठी है पंजाब में, तो वो नहीं रोक सकती। कहां से असला आ रहा है पंजाब में, कहां से ड्रग आ रही है, उसके बारे में कभी नहीं कहा। उसको कह दिया जिनको हम समझते ही नहीं, वो हमारी नेशनैलिटी नहीं है, वो पंजाब में कभी आए नहीं, कहते हैं जी खालिस्तान मांग रहे हैं, वहां बना दो खालिस्तान। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज जो उन्होंने साफ बात करी उसमें कहा कि कांग्रेस वो सारे कदम उठाएगी जिसमें वो सरकार बना सके, और जिसका सबसे बड़ा कदम है कि लगभग 30 टिकटें कट सकती हैं एग्जिस्टिंग एमएलएस की। और आज से पहले कांग्रेस ने कभी भी इतना ऐतिहासिक कदम नहीं उठाया। वो पुराने ही चेहरों पर चलती आई, और अगर ऐसा होता है तो वो ऐतिहासिक होगा, वो डेयरिंग काम होगा। दरअसल राजस्थान के चुनाव इस बार लहर के चुनाव नहीं है। जो भी पार्टी बेहतर से बेहतर कैंडिडेट उतारेगी, वही पार्टी इस रण में जीतेगी। शुक्रिया।